के कहते हैं या रसूल अल्लाह, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। हाँ, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। मेरा दावा है रोज़े क़ियामत उनके सदक़े में जन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अगर शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह भी कहते रहें, क्योंकि हज़रात एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने से 90 नेकियां मिलती हैं। तो हज़रात ये तो बड़ी बाबरकत रात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि पूरी रात इबादत में गुजार दो। चाहे वो इस तरह नहीं है कि पूरी रात नमाज पढ़ो, बल्कि ये नहीं है चाहे तुम खुदा के ज़िक्र को सुनो, नबी की मिलाद को सजाओ, नबी की महफिल को सजाओ, ये भी एक इबादत है। सुभान अल्लाह चलते चलते पढ़ते रहो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो। तो हज़रात ये भी इबादत है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह और तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। खालिक़े तो जहाँ की अता से खुल गया है नबी का खजाना। खालिक़े तो जहाँ की अता से खुल गया है नबी का खजाना। खालिक़े तो जहाँ की अता से खुल गया है नबी का खजाना। खालिक़े तो जहाँ की अता से खालिक़े तो जहाँ की अता से खुल गया है नबी का खजाना। हाँ, खुल गया है नबी का खजाना। मांग लो चल के रोज़े पे उनके, जितने चाहोगे दौलत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बन के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। अगला शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और तड़प का कहते हैं या रसूल अल्लाह। कि माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों में रब की खुशी है। माँ के कदमों में जन्नत बसी है, माँ के कदमों में जन्नत बसी है, उनकी खुशियों
में रब की खुशी है, हाँ उनकी खुशियों में रब की खुशी है। घर से निकलो दुआ माँ की ले लो, हर तरफ तुमको शोहरत मिलेगी। आशिक़े मुस्तफ़ा बल के देखो, सारी दुनिया में इज़्ज़त मिलेगी। ना तो ना तो और सुनेंगे आप, सुनेंगे तो चला इंशाल्लाह एक बार सुभान अल्लाह बोलो मुसलमान और तड़प का कह दो या रसूल अल्लाह। अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो, अश्कों का मेरी आँख में तूफान उठा हो। और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना हो, ये हाल मेरा ये हाल मेरा सारा जगह देख रहा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुजरिम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, होठों पे फ़कत सल्ले अला हो। मुजरिम की तरह आपके कदमों में पड़ा हो, होठों पे फ़कत सल्ले अला हो। मुजरिम की करे मुजरिम की करे आप अगर पुश्त पनाही, ढूंढा ही करे सदर क़ियामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आखिरी शेर समात फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो चांद के टुकड़े करे सूरज को फिरा दे, जो कालियाँ सुन कर भी हिदायत की दुआ दे, जो कालियाँ सुन कर भी हिदायत की दुआ दे। एक दूध के प्याले सुभान अल्लाह, एक दूध के प्याले में जो 70 को पिला दे। मंगता तो ये मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। या रसूल अल्लाह
अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी आँख में तूफान उठा गो और जिस्म तेरे शहर की मिट्टी से बना गो। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व आलिहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं आपको बताता चलूं कि दुरूद पाक की कितनी फजीलत है। हदीस पाक में आया है कि जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है उसके 10 दर्जों को बुलंद कर दिया जाता है और उसके नामा आमाल में 10 नेकियों को लिख दिया जाता है और उसके 10 गुनाहों को मिटा दिया जाता है। बेशक हज़रात, हदीस पाक की बड़ी फजीलत है। दुरूद पाक की इतनी फजीलत है कि एक अल्लाह के वली हैं हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत आई, अर्ज करने लगी, हुजूर मेरी एक बेटी थी जो फौत हो चुकी है, जिसका इंतकाल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि उसे ख्वाब में देखूं ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, मेरे दिल को राहत हासिल हो जाए। तो हजरात गिरामी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि रात को इशा की नमाज पढ़ना और इशा की नमाज के बाद 4 रकात नवाफिल पढ़ना और हर रकात में सूरे फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर का विर्द करना और रात को दुरूद शरीफ का विर्द करते करते सो जाना। तो हजरात गिरामी उस औरत ने ऐसा ही किया। उस औरत ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा कि वो अज़ाब खुदाबंदी में मुब्तला है, अज़ाब खुदाबंदी में गिरफ्तार है। अल्लाहु अकबर। उसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, उसके पाँवों में बेड़ियाँ हैं, उसके सर पर तार की टोपी है। जब माँ ने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो माँ का चैन बेचैनी में बदल जाता है, माँ का करार बेकरारी में बदल जाता है, माँ का सुकून बेसुकूनी में बदल जाता है। हजरत गिरामी वो औरत जो थी सुबह उठते ही हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और रात का सारा वाक़िया बयान किया। तो हजरत गिरामी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से कहा कि जा अपनी बेटी के लिए कुछ सदका कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस सदके की वजह से उसकी मगफिरत फरमा देगा। तो हजरत गिरामी चंद रोज के बाद में हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि जन्नती बागों में से एक बाग है जिस पर मसीन तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर एक लड़की नूरानी ताज पहने हुए बैठी है। तो हजरत गिरामी उस लड़की ने कहा, ए हसन बसरी क्या तुम मुझे पहचानते हो? तो हजरत गिरामी हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए लड़की मैं तुझे नहीं पहचानता हूँ। तो उस लड़की ने कहा, मैं वो ही लड़की हूँ जिसकी माँ आपके पास आई थी और मुझे ख्वाब में देखने की तमन्ना जाहिर की थी और आपने मेरी माँ को दुरूद शरीफ पढ़ने का विर्द बताया था। तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लड़की तेरी माँ ने तेरी हालत कुछ और बयान की थी लेकिन अब मैं तेरी हालत कुछ और देख रहा हूँ। उस लड़की ने कहा, मेरी माँ ने मेरी जो हालत बयान की थी वो बिल्कुल सच है। मेरी माँ ने मुझे अज़ाबे खुदाबंदी में मुब्तला देखा, अज़ाबे खुदाबंदी में गिरफ्तार देखा। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर तुझे इस अज़ाब से नजात कैसे मिली, इस अज़ाब से छुटकारा कैसे मिला? तो उस लड़की ने कहा, इस कब्रिस्तान से एक नेक
आदमी का गुजर हुआ और वो आप पर दुरूद पाक पढ़ता हुआ गुजरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दुरूद पाक की बरकत से 500 कब्रों का अजाब उठा लिया है और सबको ऐसी दौलत अता फरमाई है। इसीलिए तो शायर कहता है दुरूद आता है, लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है पढ़े दुरूद ना क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, गौस का दामन, गौस का दामन, नाराए तकबीर। दुरूद आता सुभान है, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है पढ़े दुरूद ना क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। और शायर कहता है जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद उसकी नजात होगी, रहमत भी साथ होगी जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, हजरात आप ईमान वाला कब बनेंगे, आप मोमिने कामिल कब बनेंगे? बेशक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। सुभान अल्लाह। आप मोमिने कामिल उस वक्त तक नहीं बन सकते जब तक कि आप अपनी औलाद से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करें। सुभान अल्लाह। आप अपने रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करें। सुभान अल्लाह। आप अपने पड़ोसियों से ज्यादा नबी से मोहब्बत ना करें। सुभान अल्लाह। हजरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। हजरात, आज हम लोग अल्लाह से कितना डर रहे हैं, हमारे दिलों में खौफ खुदा नहीं है। बेशक। हजरात, झूठ हम बोलते हैं, बेशक। एक दूसरे की चुगली हम करते हैं, बेशक। शराब नोशी हम करते हैं, बेशक। जुआ हम खेलते हैं। बेशक। ऐसी कौन सी चीज हमारे अंदर नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है? हजरात, लेकिन हमारे दिल में खौफ खुदा नहीं है। अगर हमारे दिलों में खौफ खुदा होगा तो हम चुगली करना भी छोड़ देंगे, हम झूठ बोलना भी छोड़ देंगे, हम शराब पीना भी छोड़ देंगे। हजरात, मुझे बात याद आ गई, एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, उसके अंदर 3 आदतें थी। मैं आपको बताने लगा हूं कि झूठ जो है ये बुराइयों की जड़ है। बेशक। ये झूठ बुराइयों की जड़ है। नबी की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा कि मुझे जो है आप मुसलमान बना दीजिए। सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे अंदर 3 ऐब हैं कि नंबर 1 झूठ बोलना, नंबर 2 शराब पीना, नंबर 3 जिना करना। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि इन तीनों में से तुम्हें एक को छोड़ना पड़ेगा। सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें झूठ छोड़ना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? झूठ छोड़ना पड़ेगा। वो इस बात पर मुत्तफिक हो गया, इस बात पर राजी हो गया। अब जो है जब वो शराब पीने के लिए जाता है तो उसके दिल में ये बात आती है, उसके दिमाग में कि मैं शराब पीकर जाऊं और मुझे रास्ते में नबी मिल जाए और वो मुझसे पूछे कि तू कहाँ से आ रहा है, तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, पकड़ा जाऊंगा। तो उसने शराब भी नहीं पी। अब जब वो जिना के अड्डे पर जाता है जिना करने के लिए, फिर उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मुझे सरकार मिल गए और वो मुझसे पूछने लगे तू कहाँ से आ रहा है, तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। तो उसने वो जिना का अड्डा भी छोड़ दिया। तो हजरात, ये झूठ हमारे अंदर, अगर हम झूठ को छोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे अंदर जो है कामयाबी बढ़ती चली जाएगी और हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, हमारी आखिरत भी। सुभान अल्लाह। बेशक। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, अपने दिलों में खौफ खुदा पैदा करो और सच्चों के साथ हो जाओ।
बेशक सच्चे कौन हैं? हजरात, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु सच्चे हैं, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सच्चे हैं, बेशक हुजूर साबिर पाक सच्चे हैं, हुजूर आला हजरत सच्चे हैं, बेशक सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सच्चे हैं। हजरात गिरामी, इन अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ लो, इन अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। हजरात गिरामी, हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक किताब, मुझे जो है एक किताब दी गई और उसमें ये लिखा हुआ था कि ए शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तेरे क़यामत तक आने वाले मुरीदों को बख्श दिया है तुम्हारी निस्बत की वजह से। अब हजरात गिरामी, अगर आप हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाले होंगे, अगर आप हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अकीदत रखने वाले होंगे, तो हजरात गिरामी आपकी दुनियावी भी कामयाब हो जाएगी, आपकी आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, इन अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ लो। हजरात, आपको याद होगा कि जब हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी हजरत अब्दुल्ला के आंगन में तशरीफ नहीं लाए थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, और जब आपकी उम्र शरीफ 6 बरस की हुई तो आपकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया था, और जब आपकी उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा का इंतकाल हो गया था। हजरात, ये विसाल हुए। दादा के विसाल से पहले दादा ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा, मेरे बाद मेरे पोते की परवरिश कौन करेगा। तो हजरात गिरामी, अमीर हमजा खड़े हो जाते हैं कि मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगा, और जो आपकी फूफी हजरत आतिका खड़ी हो जाती है कि मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगी। आपकी दूसरी फूफी हजरत सफ़िया खड़ी हो जाती है कि मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगी। आखिर में जो है हजरत अबू तालिब खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपने भतीजे की परवरिश करूंगा। हजरात गिरामी, आपके दादा ने इरशाद फरमाया, ए अबू तालिब, तुम्हारी घर की माली हालत बहुत कमजोर है, तुमसे तो अपने घर का भी जो है खर्चा नहीं चल पाता है, तुम मेरे पोते की किस तरह परवरिश करोगे। हजरात गिरामी, अब कुर्बान जाइए मेरे नबी की अज़मत पर, कुर्बान जाइए मेरे नबी की शान पर। हजरात गिरामी, आपके दादा ने इरशाद फरमाया, अब ये फैसला जो है मेरे मोहम्मद के ऊपर छोड़ दिया जाए। अब हजरात गिरामी, अब ये फैसला जो है मोहम्मद के ऊपर छोड़ दिया गया है। अब कुर्बान जाइए नबी के इंसाफ पर कि हजरात गिरामी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे हैं, और उठने के बाद में कभी अमीर हमजा के चेहरे को देख रहे हैं, कभी हजरत आतिका और सफिया के चेहरे को देख रहे हैं। आखिर में जो है हजरत अबू तालिब के चेहरे पर नजर पड़ जाती है, और हजरात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू तालिब की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, और दुनिया वालों को ये पैगाम देते हैं कि ए अमीरों, कभी अपनी अमीरी पर नाज मत करना, ए गरीबों, कभी अपनी गुर्बत पर शर्म महसूस मत करना। मोहम्मद वो है जिसने पैदा होते ही गरीबी को सीने से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, नाराए तकबीर। ए अमीरों, कभी अपनी अमीरी पर नाज मत करना, ए गरीबों, कभी अपनी गुर्बत पर शर्म महसूस मत करना। मोहम्मद वो है जिसने पैदा होते ही गरीबी को पसंद किया है। हजरात गिरामी, अब जो है हजरत अबू तालिब सरकार की उंगली पकड़कर घर की तरफ चल दी। हजरत फातिमा बिनते असद, जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उम्मी बादा उम्मी, मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है। हजरात, हजरत फातिमा बिनते असद कहती हैं कि हुजूर के हमारे घर पर तशरीफ लाने से पहले हमारे घर का ये हाल था कि हम 2-2 लुक़्मे खाना खा करके सो जाया करते थे।
हम पेट भरकर खाना नहीं खाते थे। अब जिस दिन नबी जो है घर में तशरीफ लाते हैं उस दिन जो है खाना घर में बहुत थोड़ा है। हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिन्ते असद कहती हैं कि ऐ अबू तालिब, अगर खाना मोहम्मद को खिला दिया जाए तो बच्चे भूखे रह जाएंगे, और अगर बच्चों को खिला दिया जाए तो मोहम्मद भूखे रह जाएंगे। हजरत गिरामी सरकार हजरत गिरामी हजरत अबू तालिब कहते हैं कि बच्चे भूखे रह जाएं ये तो गवारा कर सकता हूँ, मोहम्मद भूखे रह जाएं ये गवारा नहीं कर सकता। हजरत गिरामी दस्तरखान बिछा दिया गया। अब दस्तरखान पर जो है खाना लगा दिया गया। हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। हजरत गिरामी हजरत अबू तालिब जो है एक तरफ खड़े हो जाते हैं। आपकी जो है चची जान हजरत फातिमा बिन्ते असद भी जो है एक तरफ खड़ी हो जाती है, और आपके भाई और बहन भी। हजरत अबू तालिब के जहन में ये ख्याल आ रहा था, ये ख्याल घूम रहा था कि सरकार हमसे खाने को ना कहते, अगर हम उनसे ये कहें कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना जो है घर में बहुत थोड़ा है, सबका पेट नहीं भर सकेगा, तो वो ये कहेंगे कि लेकर के क्यों आए थे। तो हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा जान दस्तरखान पर क्यों नहीं बैठते, ऐ मेरी चची जान दस्तरखान पर क्यों नहीं बैठती, और मेरे भाई और बहन कहाँ है। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि हम कुछ ना कह सके, और जाकर के मैं सीधा दस्तरखान पर बैठ गया। आपकी चची जान भी हजरत फातिमा बिन्ते असद जाकर के दस्तरखान पर बैठ जाती है, और आपके भाई और बहन भी दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। हजरत गिरामी जब सबने खाना खा लिया, जब सबका पेट भर गया, हजरत फातिमा बिन्ते असद अब ये सोचती है कि मैं देखूं रोटी कितनी है। तो हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिन्ते असद कहती है कि जितनी रोटी खाने से पहले रखी थी इतनी रोटी खाने के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फजाइले शबे बरात कॉन्फ्रेंस, फजाइले शबे बरात कॉन्फ्रेंस, अज़मत सरकार, अज़मत सरकार, हुसैनी नूरी मस्जिद, हुसैनी नूरी मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वो मालिक कौनैन हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। बेशक सुभान अल्लाह, दो जहां की सुभान अल्लाह। नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हजरात अभी उम्र शरीफ तो बज़ाहिर 8 बरस की है, लेकिन दर हकीकत तो ये है कि उम्र है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा शबाब तेरा। हजरात अब जिस बात को बताने के लिए मैंने इतनी देर आपसे गुफ्तगू की है, हजरत अबू तालिब जो है ये हजरत अली के वालिद हैं, हजरत फातिमा बिन्ते असद ये हजरत अली की माँ है। हजरात अब कुछ दिन गुजरे, अब हजरत फातिमा बिन्ते असद के शिकम पाक में हजरत अली मौजूद हो गए। दौर गुजरता चला गया। हजरत गिरामी जैसे दिन बढ़ते चले गए, अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ लाते थे तो आपकी चची जान जो थी आपको देख करके खड़ी हो जाया करती थी, आपको देख करके उठ जाया करती थी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची जान तुम मुझे देख करके खड़ी ना हुआ करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे में माँ का चेहरा नजर आता है। तो हजरत गिरामी हजरत फातिमा बिन्ते असद कहती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं खुद खड़ी नहीं होती हूँ, ये जो मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है ये मुझसे कहता है ऐ मेरी माँ खड़ी हो जा, नबियों का इमाम आ रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरी माँ खड़ी हो जा, नबियों का इमाम आ रहा है। हजरात ये है हजरत अली जो माँ के पेट में भी जो नबी का ताजीम कर रहे हैं, नबी का अदब कर रहे हैं, नबी की ताजीम कर रहे हैं। हजरात अब जो है दिन बढ़ते चले गए, हजरत फातिमा बिन्ते असद खाने काबे का तवाफ कर रही हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
खाने काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद के चेहरे पर परेशानी के आसार देखे, परेशानी ज़ाहिर देखी, तो आपने इरशाद फरमाया, ए मेरी चची जान क्या बात है? तो हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कहती हैं कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। तो हज़रत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो ऐसा करो, जल्दी जल्दी तवाफ़ कर लो। तो हज़रत गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कहती है कि अब मुझ में तवाफ़ करने की भी ताकत नहीं है। तो हज़रत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चलो ऐसा करो, जल्दी जो है घर को चले जाओ। तो हज़रत गिरामी हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कहती है कि अब मुझ में घर जाने की भी ताकत नहीं है। इतने में जो है काबे की दीवार फटती है और रब की तरफ से ये आवाज आती है, ए फ़ातिमा बिन्त असद, अगर तू अपने घर नहीं जा सकती तो आ, मैंने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया है, आ मेरे घर के अंदर दाखिल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई। कहाँ हुई? काबे के अंदर। हज़रत अली की पैदाइश काबे के अंदर हुई। पैदाइश को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी हज़रत अली ने आंखें नहीं खोली हैं। हज़रत गिरामी, अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद को जब रोते हुए देखा तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची जान क्यों रो रही हो? हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो बच्चा जो पैदा हुआ है ये नाबीना पैदा हुआ है, ये बच्चा जो पैदा हुआ ये अंधा पैदा हुआ है। तो हज़रत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हे मेरी चची जान, लाओ इस बच्चे को मेरी गोद में लाओ। तो हज़रत गिरामी जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी गोद में लिया है, हज़रत अली ने आंखें खोल ली है। तो हज़रत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी चची जान, ये बच्चा नाबीना नहीं है, ये बच्चा अंधा नहीं है, बल्कि जितनी बसीरत और बसारत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को अता की है, कायनात में किसी को अता नहीं की है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए, लेकिन काबे को नहीं देखा, बल्कि काबे को देखा। हम लोग हज करने के लिए जाते हैं, 3-4 लाख रुपया उठाते हैं काबे को देखने के लिए, लेकिन हजरत अली ने काबे को नहीं देखा था। हजरात, ये है नबी की शान, देखिए नबी की अजमत, देखिए कुर्बान जाइए नबी की अजमत पर, कुर्बान जाइए नबी की शान पर। कि हजरत गिरामी, आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, आज कुछ लोग कहते हैं नबी हमारे मिसल है। हजरत गिरामी, वो लोग कहते हैं नबी हमारी तरह है, अगर तेरे जिस्म से पसीना निकले तो उसमें हफ्तों तक बदबू रहती है, जिस महल्ले से गुजर जाए वो महल्ला बदबूदार हो जाता है। मेरे नबी का पसीना वो पसीना है कि जिसमें खुशबू निकलती है। हजरत गिरामी, तुम नबी को अपनी तरह कहते हो, तुम नबी को अपनी तरह कहते हो। आइए हजरात, मैं आपको बताता हूँ, नबी की पावर बताता हूँ, नबी की ताकत बताता हूँ कि हजरत गिरामी, अगर नबी इशारा कर दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, अगर नबी इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज निकल आए। हजरत गिरामी, कुर्बान जाइए नबी की अजमत पर, कुर्बान जाइए नबी की शान पर। कि हजरत गिरामी, एक यहूदी जो है मेरे नबी की बारगाह में आता है और आने के बाद में कहता है कि मैं आपको नबी तस्लीम कर लूंगा, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा कि अगर आप जो है इस दरख्त को अपने पास बुला कर दिखा दे। तो हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जा उस पेड़ के पास चला जा और उस पेड़ से जाकर ये कह दे कि जा तुझे तेरे आका बुला रहे हैं। हजरत गिरामी जब वो यहूदी उस पेड़ के पास में जाता है और उस पेड़ से जाकर के ये कहता है कि तुझे तेरे आका बुला रहे हैं, हजरत गिरामी जब वो इतना सुनता है पेड़ दाएं हिलता है बाएं हिलता है, आगे बढ़ता हुआ नबी के कदमों में गिर जाता है और पुकारता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत गिरामी जब ये मंजर उस यहूदी ने देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई और वो कहने लगा कि मुझे भी कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ये हमारे नबी की शान। पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। रात कुर्बान जाइए नबी की शान पर, नबी की अजमत पर। हजरत गिरामी हम लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं। हदीस पाक में है कि एक मर्तबा सारे सहाबी जो थे सफर में थे, हजरात पानी खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है, वुजू के लिए पानी नहीं है। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया है। सरकार ने इरशाद फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है, अली को बुलाया जाए। हजरत गिरामी हजरत अली को बुलाया गया। अब मैं यहाँ आपको जो है एक नुक्ता इल्म गैब की तरफ भी देता हुआ चलूंगा। हजरत अली नबी की बारगाह में आए, सरकार ने इरशाद फरमाया ए अली तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रहा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहाड़ नजर आ रहा है। कहा उस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, ऊंट पर सवार होकर और उसके हाथ में मशकीज़ा भी। हज़रात सरकार ने पहाड़ के पीछे का देख लिया तो क्या ये नबी का इल्म गैब नहीं है? हम इल्म गैब उसी को तो कहते हैं कि जो हमारी नजरों से ओझल हो, जो हमारी नजरों से दूर हो, हम उसी को तो इल्म गैब कहते हैं। हजरत गिरामी अब हजरत अली जब उस पहाड़ पर जाते हैं तो जाने के बाद क्या देखते कि वाकई वो हबशी गुलाम जा रहा है, उसके हाथ में मशकीज़ा है। हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि उस हबशी गुलाम को मेरे पास में बुला कर के लाना। हजरत गिरामी हजरत अली उस हबशी गुलाम के पास में जाते हैं और उस हबशी गुलाम से कहते हैं कि चल तुझे मेरे आका बुला रहे हैं। हजरत गिरामी वो हबशी गुलाम जो है नबी की बारगाह में आता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी गुलाम से फरमाया ए हबशी गुलाम अपने मशकीज़े का एक प्याला पानी दे दे। हजरत गिरामी जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने मशकीज़े का जो है एक प्याला पानी मुझे दे दे। हजरत गिरामी उस मशकीज़े से जो है एक प्याला पानी निकाल लिया गया। जैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को उस प्याले के अंदर रखा है, हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के चश्मे उबलने लगे। हजरत गिरामी जब ये मंजर उस हबशी गुलाम ने देखा वो भी हक्का बक्का रह गया और वो भी कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ाइए और मुसलमान बना दीजिए। हजरत गिरामी सारे सहाबा इकराम ने पानी पी लिया, सारे सहाबा इकराम ने जो है वुज़ू कर लिया, सारे सहाबा इकराम ने अपने अपने बर्तनों में जमा कर लिया। अब हजरत गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हबशी गुलाम से इरशाद फरमाया ए हबशी गुलाम तेरी कोई तमन्ना तो नहीं है, तेरी कोई आरज़ू तो नहीं है? वो हबशी गुलाम कहने लगा मेरी एक आरज़ू है, मेरी
मेरी एक तमन्ना है, मैं काला हूँ, मुझे कोरा बना दीजिए। हजरत गिरामी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को उस हबशी गुलाम के चेहरे पर फेर दिया है। हजरत गिरामी वो हबशी गुलाम जो है काले से कोरा हो जाता है। अब जब जो है वो हबशी गुलाम अपने आका की बारगाह में जाता है तो हजरत गिरामी उसका आका जो है वो पहचानने से इनकार कर देता है कि तू मेरा गुलाम नहीं है। तो हजरत गिरामी वो हबशी गुलाम कहता है मैं आप ही का गुलाम हूँ। तो हजरत गिरामी वो हबशी गुलाम कहता है ऐ मेरे आका, जब मैं गया था तो आपका गुलाम था और जब आया हूँ तो मदीने वाले का गुलाम बनकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले शबे बरात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब आया हूँ तो मदीने वाले का गुलाम बनकर आया हूँ। हजरात गिरामी कुर्बान जाइए नबी की अज़मत पर, कुर्बान जाइए नबी की शान पर। हजरात गिरामी आज हम लोग अपने नबी से कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, आज हम लोग अपने नबी से कितना इश्क कर रहे हैं। हजरात गिरामी हम लोगों ने इस दीन के खातिर कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, इस दीन पर हमारा लगा ही क्या है। हजरात गिरामी हम जो है पैदा हुए मुसलमान के घर में, इमाम साहब ने जो है कान में अजान कही और गोश्त खाना सीख गए तो हम नाम के मुसलमान, ये हमारा हाल है। हजरात गिरामी इस दीन की परेशानियों को जो है उनसे पूछो जिन्होंने इस दीन की तकालीफ को बर्दाश्त किया है। हजरात गिरामी हजरत बिलाल से पूछो कि इस दीन के खातिर कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया है। हजरत गिरामी हजरत बिलाल के जिस्म पर जो है कोड़ों को बरसाया जाता था, हजरत बिलाल को गर्म तपती हुई रेत पर लिटाया जाता था। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल के जिस्म पर दहकते हुए कोलों को रखा जाता था जिसकी वजह से चर्बी पिघल पिघल कर वो कोयले बुझ जाते थे। हजरात हजरत बिलाल से पूछो कि इस दीन के खातिर कितने जुल्म बर्दाश्त किए हैं, इस दीन के खातिर कितनी परेशानियां बर्दाश्त की हैं। हजरात गिरामी मैं अपनी बात को समेटता हुआ चलता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो आपने किसी की आह की सदा सुनी, आह की आवाज सुनी। तो हजरात गिरामी अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत वाले कदम वहीं पर ठहर जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। हजरात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आवाज़ को गौर से सुना तो वह आवाज़ एक करीब के दरवाजे से आ रही थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दरवाजे के करीब पहुंचे तो आपने जो है दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आती है कौन? सरकार ने इरशाद फरमाया कि दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आती है ए आने वाले आजा, दरवाज़ा खुला हुआ है। हज़रात गिरामी जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ ले गए तो क्या देखते हैं, एक काला रंग का आदमी बैठा है, नाक मोटी है, होठ मोटे मोटे हैं, दांत लंबे लंबे हैं, नक्शो निगार भी सही नहीं है। हज़रात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, क्या परेशानी है। तो हज़रात गिरामी वो कहने लगे कि मैं उमैया का गुलाम हूँ, मुझे बिलाल कहा जाता है और मेरे आका जो है वो बहुत जालिम है, वो बहुत जुल्म किया करता है और उसने जो है मुझे ये अनाज पीसने के लिए दिया है। अगर मैं इस अनाज को नहीं पीसूंगा तो वो जो है मेरा आका मुझ पर जुल्म करेगा, मुझे मारेगा। जब मैं इस चक्की को चलाता हूँ मेरे पेट में दर्द है, जब मैं इस चक्की को चलाता हूँ तो मेरे पेट का दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है। तो हज़रात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उतारा है और उतारने के बाद में हज़रत बिलाल को अता किया है और इरशाद फरमाया
और इरशाद फरमाया, ए बिलाल जाओ आराम करो, आज चक्की चलाने खुद मोहम्मद आ गया है। अब हजरात गिरामी इतने में जो है जिब्रील अमी हाजिर हो जाते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको चक्की चलाने की जरूरत नहीं है, गुलाम हाजिर है। तो हजरात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्राइल चले जाओ, आज सिर्फ चक्की चलाने का काम नहीं है बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना है। हज़रात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटे को तैयार करके चल दिए और जाते जाते इरशाद फरमाया, मैं कल और आऊँगा। हज़रात गिरामी फिर दूसरे दिन आए, हज़रत बिलाल के आटे को तैयार किया, फिर जाते जाते इरशाद फरमाया कि मैं कल और आऊँगा। हज़रत गिरामी हज़रत बिलाल ने सरकार के कदमों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहने लगे, ए मेहरबान, मक्के में तो कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है, मक्के में तो लोग जुल्म किया करते हैं, तू कौन मेहरबान है, जरा अपना नाम तो बता दे। हज़रात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कल आऊँगा तो अपना नाम बता दूंगा। हज़रात गिरामी फिर तीसरे दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। हज़रात गिरामी हज़रत बिलाल के आटे को तैयार करते हैं और करने के बाद में जब चलने लगते हैं, हज़रात गिरामी हज़रत बिलाल नबी के कदमों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद में कहते हैं, ए मेहरबान जरा अपना नाम तो बता दे। हज़रात गिरामी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मोहम्मद कहा जाता है। तो हज़रात गिरामी हज़रत बिलाल कहते हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ चक्की के पाटों को घुमा कर ना जा, बल्कि मुझे भी अपना गुलाम बनाकर चला जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, बनाकर चला जा। नाराए रिसालत। हज़रात अब जो है जब हज़रत बिलाल को कलमा पढ़ाया, ईमान ले आए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग बहुत जालिम हैं, बहुत जुल्म करेंगे। तो हज़रात गिरामी लेकिन इश्क था नबी का, जब इश्क होता है तो सर चढ़ के बोला करता है, और फिर वो है इश्क नबी। तो हज़रात गिरामी हज़रत बिलाल जो है उमैया के ऊँटों को चरा रहे हैं, ज़बान पर या नबी की सदा जारी हो गई, हुस्समत के नारे लगने लगे। तो हज़रात गिरामी अब जो है उमैया जो है हज़रत बिलाल के गिरीबान को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद में कहता है, ए बिलाल तो किसका नाम ले रहा है, बता तो किसका नाम ले रहा है। तो हज़रात गिरामी हज़रत बिलाल कहते हैं कि मैं अपने महबूब का नाम ले रहा हूँ। तो हज़रत गिरामी वो उमैया कहने लगा कि तेरा महबूब कौन है। तो हज़रत गिरामी हज़रत बिलाल कहते हैं मेरा महबूब वो है कि जिसे मोहम्मद अरबी कहा जाता है। तो हज़रत गिरामी उमैया कहता है, ए बिलाल तू गुलाम तो मेरा है, मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हज़रत गिरामी हज़रत बिलाल कहते हैं, ए उमैया चाहे तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे या एक एक खून का कतरा निकाल ले, लेकिन अब ये नाम दिल से नहीं निकलने वाला। तो हज़रत गिरामी वो उमैया कहता है, ए बिलाल तुम मानता क्यों नहीं है। तो हज़रत गिरामी हज़रत बिलाल ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया था, ए उमैया सुन ले, तेरी हुकूमत जो है बिलाल के जिस्म पर चला करती है, नबी की हुकूमत जो है बिलाल के बदन पर चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की हुकूमत जो है बिलाल के बदन पर चला करती है। गिरामी इश्क करो तो ऐसा हज़रत बिलाल जैसा। हम लोग क्या इश्क करते हैं, हमने कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, कितनी तकालीफें बर्दाश्त की हैं। हज़रत गिरामी हमको तो ये पला पलाया दीन मिल गया, उनसे पूछो जिन्होंने इस दीन के खातिर अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। 313 थे सबसे पहली जंग में। आप देखिए मुसलमान की ताकत देखिए आप, लेकिन हमारा ईमान बहुत कमजोर हो चुका है। अगर मुसलमान का ईमान मजबूत होता है हजरात, एक मुसलमान 10 काफिरों पर भारी पड़ जाता है। हमारा ईमान बहुत कमजोर है।
हज़रात गिरामी, अपने ईमान को मजबूत करिए और नबी से ऐसी मोहब्बत करिए कि जब तुम चलो तो ऐसे चलो, ज़माना बोले नबी का ग़ुलाम चल रहा है। जब तुम खाओ तो ऐसे खाओ, ज़माना बोले नबी का ग़ुलाम खा रहा है। जब तुम पियो तो ऐसे पियो, ज़माना बोले नबी का ग़ुलाम पी रहा है। जब तुम नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, ज़माना बोले नबी का ग़ुलाम नमाज पढ़ रहा है। तुम्हारा चलना फिरना बोले नबी नबी, तुम्हारा उठना बैठना बोले नबी नबी, तुम्हारी चलबत बोले नबी नबी, तुम्हारी खलबत बोले नबी नबी। अरे जब तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, तुम्हारे जनाजे को ले जाया जा रहा होगा, तो ज़माने वाले कहेंगे नबी का ग़ुलाम जा रहा है। मैदान महशर में हर एक फरिश्ता बोलेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी मोहब्बत करो हजरात। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है हमें इश्क़े नबी में सुलाए, इश्क़े नबी में जिलाए। और मैं तो ये कहूँगा मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मेरे कहने में और सुनने में जो भी गलती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मुआफ़ फरमाए और हम सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।